Students, in today's class we are going to learn 8th standard civics lesson number 2, that is the Indian Parliament. वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, एटलीस्ट 360, 480, 720 पे तो एकदम क्लियर दिखेगा, 144, 240 पे क्लियर नहीं दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें उसके आंसर्स मिल जाते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं एक्सप्लेन करना है, ये 2 मार्क्स के हैं। अगर 2 मार्क्स का है तो ट्रू पॉइंट्स भी लिखते हो तो भी चलता है, 3 लिख दोगे तब भी। 4 पॉइंट हैं, 4 में से आप 3 भी लिखोगे चलेगा। पार्लियामेंट क्या है? तो लेजिस्लेचर एट द नेशनल लेवल इज़ कॉल्ड द पार्लियामेंट। नेशनल लेवल पे जो लेजिस्लेचर है, जहाँ पे रूल्स बनाए जा रहे हैं, रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, जहाँ इलेक्टेड मेंबर्स आ रहे हैं सारे। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज, दैट इज़ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। उसका एक प्रेसिडेंट होता है जो बैठता है और वहाँ पे जो लोगों को बोलने की इजाज़त देता है, जहाँ पे लॉ वगैरह दिए जाते हैं पास करने के लिए। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम्स, सर्टेन नेसेसरी चेंजेस हैव टू बी मेड इन लॉज। अब पार्लियामेंट में देखिए, जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, वहाँ पे जो लोग होते हैं उनके मेंबर्स को क्या बोलते हैं? एमपीज़, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। द मेंबर ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोकसभा के लोग होते हैं। और जो राज्यसभा के लोग होते हैं उन्हें इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। MPs try to resolve the queries, means questions and complaints of their constituents by raising question in the parliament. MPs also participate in the process of formulation of laws. जो बनाए जाते हैं उसके प्रोसेस में वो MPs भी पार्टिसिपेट करते हैं। गवर्नमेंट अलॉकेट करती है फंड MPs को टू कैरी आउट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन द देयर कॉन्स्टिट्यूंट, जो उनकी जो जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जहाँ जहाँ से वो जीते हैं, जहाँ जहाँ पे उनको काम करना है, वहाँ वहाँ पे के लिए फंड्स देती है गवर्नमेंट। बिल ऑफ लॉ एट द इनिशियल स्टेज ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस, अ रफ ड्राफ्ट ऑफ द लॉ इज़ प्रिपेयर्ड। एक रफ ड्राफ्ट बनाया जाता है जो भी लॉ होते जो भी पॉलिसीज़ हैं। This rough draft or outline is known as draft proposal of the law or bill of law. So it's called bill of law or draft proposal. That is rough draft. The bill clearly mentions the objectives and the details of the proposed law. Every bill has to undergo 3 readings in both the houses and then it is put to vote. The chairman of Rajya Sabha, the vice president of India, is the ex officio चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के, वही क्या होते हैं? एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ही एक्सरसाइजेज अ कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ राज्यसभा, वही क्या करते हैं? कंट्रोल रखते हैं राज्यसभा का जो फंक्शन होता है, जो काम होता है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द हाउस इज़ द फंक्शन ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं हाउस का। हाउस यानी क्या? वही राज्यसभा, लोकसभा, उसको ही हाउस बोलते हैं। यहाँ पे जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो क्या होते हैं? स्पीकर लोकसभा के जो होते हैं इलेक्ट किए जाते हैं वेरी फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। जैसे लोकसभा हुआ, फर्स्ट मीटिंग हुई, उसमें स्पीकर को इलेक्ट कर लिया जाता है। जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वही इलेक्ट करते हैं एक मेंबर, अपने बीच के जो लोग होते हैं उन्हीं को एक चुना जाता है स्पीकर के तौर पे। लोकसभा फंक्शंस अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द स्पीकर। लोकसभा का जो फंक्शन कार्य होता है वो किसके अंडर में होता है, किसके गाइडेंस में होता है? स्पीकर के। स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी हाउस के जो भी काम है, बिजनेस है, वो अनबायस्ड मैनर में हो,
ऐसा नहीं कि जो इनकी पार्टी के हैं उनको बोलने दिया जाए, उनके टाइम पे खुद अच्छे से रहें, और जो अपोजिशन वाले हैं उनके टाइम पे वो अलग व्यवहार करें। ऐसा नहीं चलेगा, सबके लिए समान रूप से रहना चाहिए उन्हें। द स्पीकर हैज़ टू मेंटेन डेकोरम एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस। ये भी है कि स्पीकर का ये काम है कि मेंटेन रखना डेकोरम एंड डिग्निटी। यहाँ पे मैं आपको दोनों पेज शो कर रही हूँ, उसके बाद सिंगल सिंगल पेज भी शो करती हूँ, ऐसे आपको लिखने में इजी पड़ेगा। चलो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। बिल ऑफ लॉ एट द इनिशियल स्टेज ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस और रफ ड्राफ्ट, ये बताया था। शॉर्ट नोट लिखना है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्या क्या उसका काम होता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसकी क्या ड्यूटी होती है, क्या क्या काम होते हैं, वो दिया हुआ है। लोकसभा इलेक्शन के बारे में लिखना है। मेंशन द वेज ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। लोकसभा इज नोन एज द फर्स्ट हाउस। लोकसभा क्या है? एक लोअर फर्स्ट हाउस है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का। लोकसभा इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, इसलिए लोकसभा क्या है? फर्स्ट हाउस है। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। फर्स्ट रीडिंग, यहाँ पे ये सेकेंड रीडिंग, ऊपर देखिए थर्ड रीडिंग, यहाँ पे दिया थर्ड फोर्थ रीडिंग, ये देखो। फर्स्ट सेकेंड ये पॉइंट है, देन थर्ड, उसके नीचे फोर्थ, थर्ड रीडिंग, देन फिफ्थ अप्रूवल ऑफ द हाउस, अदर हाउस, सिक्स्थ असेंट बाय द प्रेसिडेंट, इसके अलावा आपको कोई किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, डाइजेस्ट आंसर चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, आप कमेंट में बताइए। चैप्टर नंबर 3 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपके सब्जेक्ट के तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। थर्ड स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के हर एक सब्जेक्ट का वीडियो बना रही हूँ मैं, तो आपके जो भी फ्रेंड नेबर क्लासमेट्स रहें उनको आप शेयर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकती हैं चैनल। ओके।